हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ इंटीजर के इन इंटरवल, मतलब 1 से 100 तक के एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के, एंड ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हैज़ फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये ऑप्शन है। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। इसे चल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन जैसा तुम देख पा रहे हो कि इसको हम लोग एक अच्छे फॉर्म में लाके x-2 को काट दे। उसको इक्वेशन को कैसे बनाए? अगर तुम देखो ये एक्स स्क्वायर हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 या +4 अगर मैं लिख दूँ, देन ये बन जाएगा x+2 इंटू में x-2, वही a² प्लस -b² इक्वल्स टू a+b इंटू में a-b। चलिए यही करते हैं। क्या मैं बोला था, ये वाली इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, a+b इंटू में a-b इक्वल्स टू a² प्लस b² a² माइनस b²। देन ये वाली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। इसको यूज़ कैसे करेंगे इस वाले पार्ट में? देन पहले इक्वेशन लिख दो, x² प्लस में x-2। इसको यूज़ हम लोग ऐसे करेंगे, x² -4 एंड देन +4 डिवाइडेड बाई x-2। ये वाला पार्ट क्या है? वही है ना जो मैं इसकी बात कर रहा था। ये बन जाएगा x-2 x+2 देन ये +4 डिवाइडेड बाई x-2। क्या करो, इधर उधर बाहर निकाल के काट दो। देन ये बन जाएगा x+2 एंड प्लस में ये 4 डिवाइडेड में x-2। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरी क्वेश्चन भी मैं यहीं पे बना देता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारी किसकी दी हुई है? y² माइनस y-2। इस इक्वेशन को क्या बोलता हूँ कि आप ही लोग बना दीजिएगा, लाइक सिमिलर वे से बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, y+2 प्लस में कितना है 4 डिवाइडेड में y-2। एंड यहाँ पे आप चीज़ एक फोकस करो, यहाँ पे क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू के, और ये जो इंटरवल है वो हमारे के लिए ही है। देन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एंड नाउ क्या बोलते हैं, x ये मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? चलो ऐड करके देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा x+2 प्लस में y+2 देन प्लस में 4 डिवाइडेड में x-2, फिर प्लस में 4 डिवाइडेड में y-2। ये है हमारी इक्वेशन। अगर तुम इसी को साथ में लिख दोगे, मतलब इसे साथ में लिख दिया जाए, देन ये बन जाएगा x प्लस वाई, क्या था, k था, k+4 प्लस में 4 डिवाइडेड में x-2 प्लस में 4 डिवाइडेड में y-2। अब क्या करते हैं इस पर, अब हम लोग इससे कॉमन निकालते हैं। एंड अब देखो, अब ये जो इक्वेशन हम लोग ने बनाई है, इसको तुम याद रखना है क्या है, ये वाली इक्वेशन को हम लोग ने एक्सपैंड किया है, और ये किसके इक्वल में, 8 के इक्वल में है। ये मत भूलिएगा, ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस 8 को हम लोग इधर भेजते हैं। देन ये बन जाएगा हमारा k-4 प्लस में 4। अब मैं इसे क्या करता हूँ, 4 कॉमन ही ले लेता हूँ। 4 1/x-2 प्लस में 1/y-2 एंड इक्वल्स टू 0। एंड अब आगे क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। देन ये हमारा बन जाएगा हमारा x-2 प्लस में y-2
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू में वाई माइनस टू, यहाँ पे 4 लो एंड देन के माइनस 4। इससे क्या करता हूँ मैं, देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के मतलब एक्स प्लस वाई के एंड माइनस 4, ये बन जाएगा के माइनस 4। तो के माइनस 4 प्लस में 4 इंटू में के माइनस 4, नीचे वाले पार्ट को क्या करो एक्सपैंड कर दो, देन ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई मतलब एक्स वाई एंड माइनस 2 में एक्स प्लस वाई आगे एंड प्लस में 4, ये वाली एक नीचे में इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो इसमें देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हमें पुट करनी है, के, सारी जगह के पुट कर दो। एंड उससे भी बड़ी बात बता देता हूँ, के माइनस 4 इससे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। अगर के माइनस 4 कॉमन निकाल लोगे इस पूरी इक्वेशन से, सो हमारा बचेगा, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से के माइनस 4 बाहर निकालो एंड वापस रेड में आके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला 1 बन जाएगा एंड ये 4 वापस अंदर चला जाएगा, देन ये बन जाएगा 1 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस में क्या, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2k प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई। सो ये हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब चलो अब यहाँ से हम लोग लेट करते हैं, अब मतलब सपोज करना है इसके वाले बाद के पार्ट से, लेट के माइनस 4 की वैल्यू 0। क्यों मैं 0 रख रहा हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों, अगर ये एक 0 के इक्वल है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, सो इसका मतलब दोनों में से कोई एक इक्वेशन 0 होगा, देन क्या बन जाएगी, के की वैल्यू 4 बन जाएगी। बट अगर हम लोग के की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो तुम इस इक्वेशन को देखो, 4 पुट करते ही 4 माइनस 4 0 एंड देन हमें कोई एक्स और वाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, कुछ भी रखोगे आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये जो एक्स है और ये जो वाई है इसके पास फाइनाइटली सॉल्यूशन ही है। सो इसका मतलब ये जो एक्स की वैल्यू 4 है वो इस इक्वेशन में गलत हो जाएगी। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो के माइनस 4 की जगह जो हम लोग रखे थे, अब हम लोग इस वाले पार्ट में रखते हैं। एंड अगर हम लोग इस वाले पार्ट में रखोगे, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, ये रॉन्ग है। देन इस वाले क्वेश्चन में लेट 1 प्लस 4 डिवाइडेड में एक्स वाई माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन इस इक्वेशन को चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा माइनस वन जाके इधर मतलब 2k माइनस एक्स वाई एंड माइनस 4, ये इक्वेशन बन जाएगा। आप अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप इसे बेसिकली इधर माइनस में भेजिए एंड मल्टीप्लाई कीजिए, ये सेम टू सेम इक्वेशन बनेगा। ये मैंने क्या रेक्टेंगल बना दिया एंड ये आगे बन जाएगा 2k माइनस एक्स वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। सो अगर तुम देखो एक्स वाई और एक्स वाई का एक और हमें रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा एक्स प्लस वाई की वैल्यू के बराबर है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। देन क्या करो, ये जो वाई की वैल्यू से एक्स के फॉर्म में ला के यहाँ पे पुट करो, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में पुट करो। देन ये हमारा बन जाएगा 2k माइनस में x इंटू में क्या, एक्स के माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक्सपैंड करो, इधर वाला तो स्पेस पूरा ही खाली रह गया। देन इसको एक्सपैंड करो, 2k माइनस में के एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और अब इसे सिंपल फॉर्म में ला दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के मतलब माइनस के एक्स प्लस 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट सी हो गया, ये वाला पार्ट सी हो गया।
ये वाला पार्ट हमारा बी हो गया एंड ये वाला पार्ट ए हो गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो पता ही होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग इसके रूट्स के बारे में जान सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ये बी की जगह पुट करते हैं के स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ऑफ दिस दैट 4 टू जा 8। नहीं अच्छे से नहीं हो रहा। सही तो है। -8k देन हो जाएगा -8 + 8 64। सो ये हो रहा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अगर देखो इसमें 1 की वैल्यू पुट करो +2 3 4 8। अगर तुम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर रहे हो तो ये पॉजिटिव आ रहा है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? जो डी है वो हमारा 0 से बड़ा है। देन रूट्स पहली बात रियल आएंगे एंड यहाँ पे बस 2 ही रूट्स होंगे, 2 रूट्स। ये हमें इससे पता चलता है कि इससे रूट्स रियल आएंगे। देन इसके आगे का अब हमें प्रोसेस में बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। सो अब हम लोग ने इतने सारे इक्वेशन निकाल लिए एंड ये पता कर लिया कि इसके बाद रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से बाद रूट्स इक्वल ही आएंगे। एंड देन इसके बाद देखो, अगर तुम देखो इससे इस वाले फॉर्म से अगर हमारे पास रूट्स रियल आ रहे हैं एंड x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करने पे रूट्स रियल आ रही है एंड k जो k की वैल्यू है हमारी उसको हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं एंड उसमें लिमिट भी दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि k इंटरवल 1 से लेके 100 तक सारे सिस्टम इक्वेशन वैल्यू रहेंगे। नहीं, x की वैल्यू में पता है लिमिटेड है एंड y की वैल्यूज उसके हिसाब से एंड k की वैल्यूज़ की हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है। देन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी k की वैल्यूज़ है वो कुछ हद तक है, मतलब 1 to 100 वो पूरी हैं, बस एक वैल्यूज़ छोड़ के इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो। देन आगे तुम देखो जो k की वैल्यूज़ है यहाँ पे क्या एक जो वैल्यूज़ है वो इसमें क्या वो सपोज नहीं हो रही, जो है ये हमारा k की वैल्यू 4। देन यहाँ पे क्या है 1 to 100 है ऑल वैल्यूज़। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर इज़ ओनली वन सच केस, there is only one such case where k values don't satisfies क्वेश्चन। वो जो हमारा वैल्यू है वो है हमारा k की वैल्यू 4। कौन सा वैल्यू है? k जब 4 के बराबर, क्योंकि जब k 4 के बराबर हो रहा है तो उसके पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जा रहे हैं, हाँ इन्फाइनाइटली, लेकिन उसके पास तो लिमिटेड होनी चाहिए और वो जो लिमिटेड सॉल्यूशन है वो हमारी दूसरे वाले पार्ट्स में आ रही है। सो इसका मतलब दूसरे वाले पार्ट से पता चलता है कि k की वैल्यू सारी होंगी बट एक वैल्यू को छोड़ के जो हमारे पहले केस में आई थी। k की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। बट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में लिमिटेड दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल वैल्यूज लेफ्ट 4, ऑल वैल्यूज लेफ्ट 4। देन यहाँ पे कितने थे इस वैल्यू सच एज 1 to 100 एंड 1 to 100 वैल्यूज थे, उसमें से क्या करना है x is belongs to, क्या था यही था ना, x की जो इंटरवल थी ये थी एंड x does not equals to 4। देन यहाँ पे हमारा टोटल कितने नंबर ऑफ सच केसेस आते हैं? 100 - 1, क्योंकि 4 तो एक केस हुआ ना, 4 थोड़ी ना माइनस करेंगे। देन आंसर आ जाएगा 99। एंड देन ये है हमारा फाइनल क्या, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो बाय बाय।